कुछ आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर कुछ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रकर्म। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हम करेंगे नाम चैप्टर का नाम है जैव प्रकर्म बुझी जैव प्रकर्म नाम है ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम समझो आगे जैव प्रकर्म होता क्या देखो जैव का मतलब होता है ना देखो जितना जीवन होगा जीवन वाला चीज़ जितना जीवित चीज़ है जितना जीवित चीज़ है सब अपने अपने प्रकर्म करता है कुछ प्रकर्म यानी काम करता रहता है जितना सब जैव प्रकर्म बताइए सब जैव प्रकर्म होता है ना। जैव प्रकर्म के अंदर 4 चीज़ आता है सब बताएंगे कौन कौन 4 होता है जैव प्रकर्म में। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब विधि होता है कुछ विधि लाइफ में जीवन जो जीवन की विधि होता है ना जीवन की विधि वही होता है कि जैव प्रकर्म देखो लाइफ का मतलब जीवन प्रोसेस का मतलब विधि होता है विधि कुछ विधि या क्रियाकलाप वही। तो लाइफ में कुछ प्रोसेस होता है हम लोग जीवन में जो जीवन है ना जीवन में क्या प्रोसेस होता है हम लोग समझेंगे तो जैव प्रकर्म समझेंगे कुछ जैव प्रकर्म जैव प्रकर्म देखो जैव प्रकर्म पहले वाला अर्थी पहले प्रभाव तो लिखो तो कहीं सब समझा देंगे। देखो वे सारी क्रियाएं जिसके देखो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से देखो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। जैव प्रकर्म वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। देखो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। देखो जितना भी जीवन है ना जीवन जितना है ना देखो सब अनुरक्षण का कार्य करती है जितना कार्य है ना सब देखो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। सम्मिलित हमें जितना जीवन से जुड़े सब चीज़ है ना सब एक ही अंतर्गत आता है एक ही अंतर्गत जहाँ पर भी आता है जैसे में आता है जैसे में मतलब पोषण आता है पोषण पढ़ेंगे पहले बात पोषण पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे शोषण पढ़ेंगे शोषण फिर पढ़ेंगे वहन पढ़ेंगे कुछ वहन पढ़ेंगे फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे सब जितना पाठ है देखो सब अति के अंतर्गत आता है सब जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है। ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। देखो जितना भी जीव लिविंग थिंग है ना लिविंग है जितना जीव चीज़ है पहले बात पोषण तो जरूर करता है खाता पीता अधिकतर वही खाता है पोषण ना खाता है सब कोई जितना जीव है ना जीव है एक जीव पोषण खाता है कुछ पोषण कहे तो भोजन खाता है कुछ भोजन खाता है। जितना जीवित चीज़ है जितना जिंदा चीज़ है सब सांस लेता है कुछ सांस लेता है वही शोषण मतलब सांस लेना मना शोषण दूसरा होता है शोषण सांस लेना ना शोषण क्या होता है जितना ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीजन लेता है ना जितना भोजन प्राप्त करते हैं ना भोजन से जितना नहीं भोजन से जितना ग्लूकोज प्राप्त होता है ना ग्लूकोज ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ने का काम करता है ना तो कहते हैं शोषण करता है। अब लिखवाएंगे ना के बाद शोषण के बाद जब शोषण पढ़ेंगे शोषण के बाद हम वहन पढ़ेंगे वहन को उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन क्या होता है ना जितना हम खाना पीना खा लेंगे ना खाना पीना खाए के बाद जितना भी खाना पीना खा लेने के बाद जितना फालतू पदार्थ है ना फालतू पदार्थ हम निकाल देते हैं कुछ कर देते हैं निकाल दें यही में तो नहीं बता भोजन हम ग्रहण करते हैं दाल भात चोखा चटनी दही दाल भात सब्जी जितना खाते हैं ना सब खा के फिर जो फालतू चीज़ बच जाता है ना फालतू चीज़ में लोटा लेकर सुबह ना जाता है सब लोटा लेके तो बने आती सब हो खेत पधारी में हो लोटा लेकर सुबह कुछ करे उत्सर्जन पदार्थ निकाले कुछ उत्सर्जन पदार्थ निकाले सब जाता है
ଆଉ कहीं बताओ कान में कौन हुआ लिखा ना होता कान में कौन हुआ सब देखा ना सब कान में कौन दम बक्को टूटा था कौन हुआ सब कान में के कौन हुआ सब कौन पर सब कुछ फर्ज पर रहता है नाक से जितना सब गिरता है नाक से सब जितना गिरता है सब फालतू पर हो जाता है अमालदम गिरता है यानी फालतू पर सबके नाक से गिरता है सब वही होता है उत्पादन होता है उत्पादन ओकरा कहते हैं ना अति शरीर से फालतू पदार्थ निकालते हैं ना तो वही कहलाता है उत्पादन शरीर से हम निकल जितना शरीर से ना जितना फालतू पदार्थ निकालते हैं वही उत्पादन होता है और फिर वहाँ से व्यवहार का होते हो हम जितना भोजन सब करते हैं कुछ भोजन सब करते हैं ना ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना ऊर्जा हमारे शरीर में एक जगह दूसरे जगह ले जाने वाला कार्य करता है ना एक जगह दूसरे जगह हम खून ले जाए काम करता है वहाँ से काम करता है खून करता है वहाँ इंग्लिश में कहता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब ना समझते हो नहीं ट्रांसपोर्ट के मतलब एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना वही था हमने जितना है ना जितना ऊर्जा रहता है ना जितना ऊर्जा के यही ले जाए काम करता है वाहन और शोषण जितना खाते हैं हम ऊर्जा जितना भी खाते हैं ना ग्लूकोज के रूप में बनता है ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ देते हैं वही होता है शोषण और पोषण समझेगा तो पोषण एक खाए के विधि है जितना भी भोजन सब करते हैं ना वही होता है उसमें ही पोषण आता है जितना भोजन करते हैं वही में पोषण आता है पहले बताओ जब प्रकार कुछ है वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करती है तो उसे ही जब प्रकार कहते देखो जितना मिल गया ना हमने हमारे शरीर के जितना यही सब मिल गया ना यही सब हमने जीवन का काम करते हैं यही सब से मिलकर हमें जीवन चलता है लाइफ प्रोसेस सबके मिलकर हमें जीवन चल रहा है देखो पहले अगर ये ना रहेगा तो हमें जीवन ना रहेगा समझाते हैं भोजन ना खाएंगे तो हमने ऊर्जा ना मिलेगा ऊर्जा ना मिलेगा तो टूटेगा ग्लूकोज ना टूटा जब इना टूटता है यानी इना टूटा है ना मतलब ऊर्जा ना बनता है ऊर्जा ना बनेगा एक स्थान में दूसरे स्थान आ जाएगा तो फिर उत्पादन भी ना होगा फालतू का आपको नहीं करेंगे सब एक दूसरे सब जुड़ा होता है चिकन पर पोषण के बारे में पढ़ेंगे पोषण के बारे में देखो मेन चीज़ है पोषण के बारे में हो जाएगा ना तो बेटा पोषण क्या होता है पोषण एगो खाए के विधि है पोषण हम ऊर्जा प्राप्त करने को देखो जितना भोजन सब करते हैं ना भोजन से हम पोषण प्राप्त करते पोषण प्राप्त करते हैं पोषण प्राप्त करके पोषण से हमने पोषण में ऊर्जा प्राप्त करते हैं कुछ ऊर्जा वो ऊर्जा के हमने अपने दैनिक कार्य में प्रयोग करते हैं कोई कार्य में दैनिक कार्य में प्रयोग करते हैं न्यूट्रिशन कुछ होता है न्यूट्रिशन पोषण एगो विधि है कुछ खाए का विधि है एक भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते कुछ ऊर्जा प्राप्त कर कभी दैनिक कार्यों में उपयोग करते कौन कार्य में दैनिक कार्य में उपयोग करना पोषण करते हैं पोषण लिखे रख दो तो पोषण क्या देखो पोषण एक ऐसी विधि पोषण एक विधि है जिसके द्वारा पोषण एक विधि है जो जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है पोषण एक ऐसी विधि है जो जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होता है पोषण एक ऐसी विधि है जो जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है और उसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसे पोषण एक तरह का
विधि है, कुछ विधि है। ये पोषण होता है, हर जीव के द्वारा खाया जाता है, कुछ हर जीव के द्वारा खाया जाता है। देखो हर जीव खाता है, कुछ खाता है, ऊर्जा प्राप्त करना ना, ऊर्जा प्राप्त करना। अब ऊर्जा को कुछ करता है अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। दैनिक जीवन का मतलब इसमें हो गया बोझा जो स्वप्न होता है, बोझा होता है, फिर नमाज पीटता है, स्वप्न जितना होता है सब एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, कुछ के माध्यम में पोषण प्राप्त करता है ना, पोषण के ना ऊर्जा प्राप्त करता है। देखो पोषण एक ऐसी विधि है जो जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उन्हें कहते हैं पोषण करते हैं, कहते हैं पोषण एक ऐसी विधि है जो जीवन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। देखो पोषण एक एक जीव करता है। बकरी है, बकरी ना पोषण करता है, बकरी ना करता, बकरी पोषण करता है, सब चारा ही सब खाता है, भाग झूस जितना खाता है ना सब खा के अपना उपयोग ना कर रहा है। एक स्थान से दूसरा स्थान ना चलता है, खाना पीना ना खाता है, एक स्थान से दूसरा स्थान चलिए कि ना खाता है, चला क्या है पोषण प्राप्त करे, कुछ पोषण प्राप्त करके उसको ऊर्जा मिला, कुछ ऊर्जा मिला, ऊर्जा का अपन उपयोग किया अपने दैनिक जीवन में, तो पोषण। देखो ये होगा, देखो पोषण एक ऐसी विधि है जो जीवन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है और उसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसे पोषण करते हैं। ठीक होगा ना। पोषण दो प्रकार होता है, पोषण दो प्रकार होता है, दो प्रकार पोषण में दो प्रकार। पहला होता है स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषण का होता है स्वपोषण, हाँ स्वपोषण होता है विषम पोषण, विषम पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषम पोषण के इंग्लिश में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। शौक में शौक में तो स्वयं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है वो शौक पोषण, शौक पोषण। जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है वही कहता है शौक पोषण। जो जीव शौक पोषण, जो जीव भोजन अपने स्वयं न बना के दूसरा पर निर्भर रहता है, कुछ दूसरा पर निर्भर रहता है वही कहलाता है विषम पोषण। जो जीव अपने को भोजन न बना के दूसरा को भोजन बना लेता है वही कहलाता है विषम पोषण जीव। एक बार सुन जाते हैं, सब पोषण बता दिए ना। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है तो स्वपोषण कहते हैं। जो जीव अपना खुद से भोजन बना लेता है ना, जो जीव अपना खुद से भोजन बना लेता है वो कहते हैं स्वपोषण। मैं दुनिया में एक एक वही है पेड़ पौधा, एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ पौधा
जीव है खुद से भोजन बनाता है, जीव है तो खुद से पोषण बना लेता है। देखो आगे समझा तो ही बताओ। तो पेड़ पौधा होता है, देखो जो पेड़ पौधा होता है वो भोजन खुद से कैसे बना लेता है बताओ। वो हमनी में क्या खासियत है हमनी ना बना पाते हैं, पेड़ पौधा क्या बनाता है। पेड़ पौधा में एक मात्र है ना जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण भी भोजन बना लेता है। ये तो 4 चीज़ की जरूरत होता है, किस चीज़ के भोजन बनाने वाला 4 चीज़ के पेड़ पौधा की जरूरत होता है, सब बताएंगे। तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है ना तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, कुछ पेड़ पौधा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, कुछ माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हो गया ना, ये होगा। समझो तो प्रकाश संश्लेषण बनाता है, कैसे बनाता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं कुछ जब पेड़ पौधा देखो, जब पेड़ पौधा होता है ना 4 चीज से, 4 चीज से अपना भोजन बना लेता है। देखो 4 चीज से भोजन बना के देखो समझाते हैं। ये पेड़ है वाला, अपने भोजन कैसे बना लेगा समझा देते हैं, पूरा समझा देंगे। तो देखो पहला बात पेड़ पौधा भोजन बनाता है ना, भोजन 4 चीज के माध्यम से बनाता है। किस के माध्यम से? 4 चीज के माध्यम से समझा देते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन 4 चीज के माध्यम से बनाता है। भोजन बनाता है, देखो 4 चीज सब बता देंगे। देखो पहला बात है ना, देखो पेड़ पौधा पहला बात देखो वायुमंडल जितना वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कुछ लेता है हम जितना, देखो हमने मेरा तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एकदम बाहर कुछ फेंकते हैं, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ एकदम कुछ फेंका हमने, वही कुछ फेंका हमने कार्बन डाइऑक्साइड जितना मुँह से नाक से जितना फेंकते हैं ना सब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहला बात ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड पति लेता है कैसे, अभी जल से वाटर लेता है, कुछ वाटर सूर्य से प्रकाश लेता है, कुछ सूर्य से प्रकाश लेता है, कुछ पति लेता है, पति लेता है सूर्य से प्रकाश लेता है, जो लेता नहीं देखो अंदर कुछ लिया जल लिया, आदमी से कुछ लिया, हमने कितना वायुमंडल से कुछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब कितना लिया सूर्य को प्रकाश लिया, वो 4 चीज हरित लाभ कुछ हरित लाभ क्लोरोफिल कुछ चार चीज मिल के अपना भोजन तैयार कर लेता है। पेड़ पौधा यही 4 चीजें मिल के भोजन गलकोच के रूप में जाता है। गलकोच भोजन गलकोच है ना, गलकोच भोजन के रूप में गलकोच रहता है, यही होता है गलकोच प्राप्त कर लेगा, गलकोच भोजन प्राप्त कर लेता है। 4 चीज से अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो पहला बोल दो नहीं, पहला बात कुछ यही में सूर्य का प्रकाश है, बाद दूसरा कुछ है जल है, बाद कुछ है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्लोरोफिल है। पूरा एक नंबर पूछता है ना, एक नंबर पूछता है क्लोरोफिल को ही पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, बॉय में निकलता है भोजन। पत्ती के भोजन पेड़ पौधा में भोजन बनता है ना, पत्तियां में भोजन बनता है, कुछ में पत्ती में देखो जितना चावल लेता है ना चार तो पत्ती मिला के फटता है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड में जाए, में कार्बन डाइऑक्साइड है जितना जल देखो जल में पड़ जाता है ना, देखो जल के पहले बार जल लेता है ना, जाइलम के द्वारा देखो जाइलम में पत्ती के नाम है उत्तर का नाम, देखो जाइलम से जाइलम से जल लिया ना, जल देखो ये जल है पत्तियां में जल जाता है, खुद जल जाता है। देखो पत्तियां में 4 चीज आ गया ना, देखो पहले पत्तियां में क्लोरोफिल है, फिर सूर्य भगवान जो सूर्य के प्रकाश है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती फूकता है, पत्ती फूकता है। देखो 4 में हो गया ना, पहला सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल कोची के माध्यम से ऊपर जाता है, पत्तियां में जाइलम के माध्यम जाइलम के माध्यम से पत्तियां ऊपर जाता है। तो पूरा भोजन क्या बनता है पेड़ पौधा का पत्ती में ना, पत्ती फूड फैक्ट्री का दे, पत्ती का फूड
फैक्ट्री एक नाम होता है ना आती फूड फैक्ट्री क्या कहते हैं जही में भोजन का आती भोजन का फैक्ट्री कितना पति कहते हैं देखो। और जो पति में क्या होता है ना देखो पति में आती फूड तो ले गया और जो बन गया ना आती बन जाता भोजन बन जाता ना भोजन का निर्माण हो गया और भोजन के पूरा सगरो भाग दे फेंक देता है पहुँचाओ के काट करता है फलोयन को चीज फलोयन पहुँचाओ का काम करता है पहला बात पहला वायुमंडल अधिक पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से फिर सूर्य का प्रकाश लिया फिर जल लिया जाइलम ऊपर जल लिया जल क्या ना जल के जाइलम पर लेवल ले जाता है ऊपर ले जाता है और भोजन कहाँ बना पत्ती में भोजन बन गया जब पत्ती में भोजन बन गया सब लोग चारों पर कौन फेंक देता है फल में फेंक देता है चारों पर हो गया ना इतना समझ गया ना और बड़ी बड़ी क्वेश्चन में निकलता है जो हरित लवक होता है देखो पत्ती में देखो पत्ती में ज़्यादा जल देखो पत्तियाँ पहले बात छोटा पत्तियों को छोटा छिद्र पाया जाता है बताओ तो आपकी तुम देखा ना पीपल को सूखा पत्ता देखा ना देखो सूखा पत्ता तुम देखना तो गर्मी को में सूखा पत्ता मिलेगा ना सूख जाएगा ना हरियर खत्म हो जाएगा ना जलीदार लगा तो दही वो बूंदे बूंदे लगा तुम देखा होगा बूंदे बूंदे लगा वो जो छीद होता है वो छीद के ज़्यादा जल हो जाता है ज़्यादा जल ऊपर हाँ बल्कि छिद्र का दी छिद्र के छिद्र में इलाज नहीं कुछ इलाज ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा पानी हो जाता है ना ऊपर फेंक देता है ऊपर जमीन में चल के बर्फ बना के फेंक देता है तो नहीं सुना होगा तो नहीं पेड़ पौधा लगाने से समय पर वर्षा होता है कुछ वर्षा होता है वर्षा यही कारण होता है ना जल लेके जल ले लेता है ना तो ऊपर से फेंक देता है रंग के माध्यम से ऊपर फेंक देता है ये कहते हैं जल के ऊपर फेंकना वाक्य तो सर्जन कहलाता है वाक्य तो सर्जन ना वाक्य बना के उड़ा देता है कुछ वाक्य बना के ऊपर उड़ा देता है अब देखो तो नहीं बल लिखा दिया प्रकाश संश्लेषण देखो तो प्रकाश संश्लेषण क्या है जब पेड़ पौधे अपना भोजन जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है देखो लिखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे समझना है जब पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल हटिना जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल सूर्य के प्रकाश भूमि से जल यानी भूमि के अंदर से जल लेता है भूमि से जल और आती सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम द्वारा देखो जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल इन सभी द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेता है तो उस
उसे प्रकाश तो वे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ, इतना पेड़ पौधा है तो कुछ पेड़ पौधा है आती वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, भूमि के अंदर से जल लेता है और फिर सूर्य के प्रकाश लेता है। अभी पत्ती में रहता है क्लोरोफिल, फिर क्लोरोफिल आते इन सभी द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेता है, तो उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मुझे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हटा दे ना, हो गया ना, नहीं मिटा दे रहे हैं। ये बड़ी में तो हाँ एक समीकरण ना लिखो, समीकरण लिखो प्रकाश संश्लेषण समीकरण लिखो। पहले बात वायुमंडल को चलिए कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो शुद्ध होता है CO2, फिर भूमि को चलिए जल लिया H2O, लेता है सूर्य का प्रकाश को ची मेरा था क्लोरोफिल को ची, फिर पतिया में था क्लोरो तो कुछ बना लेता ग्लूकोज बना लेता कुछ ग्लूकोज कहता है भोजन, भोजन ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 ग्लूकोज हो तो अपना ग्लूकोज में भोजन तैयार कर लेता है, ग्लूकोज में भोजन तैयार कर लेता है। तो इतना सब देखो 4 को 1 2 3 4 को भोजन तैयार कर लेता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण में फालतू पदार्थ ऑक्सीजन देख निकाल लेता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बोल रहे हैं हमने कुछ निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा कुछ निकालता है फालतू पदार्थ के रूप में, ये निकालता है ऑक्सीजन निकालता है। समीकरण तो नहीं लिख लेगा, देखो पूछता है प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखा है। ठीक, CO2 प्लस जल, भूमि के अंदर जल, फिर वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश लिया, फिर क्लोरोफिल लिया, और बाद में फिर अपना भोजन तैयार किया, ग्लूकोज तैयार किया, ऑक्सीजन फालतू बिक दिया, फालतू पदार्थ को बिक दिया, हो गया नहीं बोला। देखो समझो एक दो प्रकाश संश्लेषण लेता है तो कैसे कर लेते बताओ, सूर्य के प्रकाश लेकर कैसे कर लेते बताओ। देखो ये वाला पूछता है ना, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि को लिखे, यानी क्रिया विधि, यानी प्रकाश संश्लेषण के देखो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि को लिखे हुआ था। कैसे हुआ देखो, पहला बात हुआ ना, देखो वायुमंडल से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण किया, पहले वो कुछ पत्ती ना पत्ती किया है। तो पहला क्रिया विधि को समझो। तो पहला बात होता है पत्ती होता है सूर्य के प्रकाश में कुछ लिखता है, प्रकाश की किरण लगता है, कुछ प्रकाश की किरण लगता है, वो लेता है ना वाला, वो वाला लेके कुछ कहता है, वो वाला लेता है और लेके अब फिर अथी कर देता है कुछ, फिर अथी में तोड़ देता है, फिर अथी का तोड़ देता है कुछ में, तो हाइड्रोजन में अथी मतलब जल के अणु के कुछ जल के अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। पहले लिख लो तो पहले लिखा दे रहे हैं क्रिया विधि को। पहला स्टेप पता है ना, देखो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश के विकिरण को अवशोषण करना, कुछ अवशोषण करना, पहला बात। वो अंदर से कुछ लिया और क्लोरोफिल लिया, क्लोरोफिल कहाँ पर पत्ती पाया था, वो सूर्य प्रकाश को लिया कुछ प्रकाश के विकिरण को लिया कुछ अवशोषण किया। दूसरा स्टेप होता है कुछ होता है, दूसरा लिखवा देते हैं कुछ हुआ था। जल के अणुओं को
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ना। पहला बात थी जल के अणु को तोड़ेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश देखो, क्लोरोफिल के द्वारा कहा ना, क्लोरोफिल पत्ती पे आ जाता है ना, वो सूर्य के प्रकाश में विकिरण को ग्रहण करता है। जितना रेस आता है, रेस जाता है ना, बोलो रेंज वाला रेंज आता है ना, वाला रेंज वही वाला होता है ना। छप्पर पट्टी में तो नहीं के देखा गया, तो सूर्य के किरण आता है, वही होता है, वही होता है विकिरण होता है। तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश के विकिरण को अवशोषित करता है। कौन करता है? पत्ती पे आ जाती है, तो पत्ती करता है। फिर जल देता है ना, जल लेके जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के बना हुआ। ये सकता है एक नंबर में लिखवा दें, एक नंबर देखो, एक नंबर 18 मार्क तो नहीं लिखो तो सब टूटा है। अब एक नंबर में लिखवा देना, एक नंबर में एक तो लिखो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। पूछे देखो, आप एक नंबर में लिखा रहे हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। देखो जल जल को ऊपर पर जाइलम ले जाता है। लिखो फिर अब लिखा दें तो नहीं क्या है, भोजन को पूरे भोजन को पूरे भोजन को बंद करके देखो ना। देखो भोजन को पेड़ पौधे के पूरे भाग तक फ्लोएम पहुंचाता है। अब एक नंबर पे होता है पेड़ पौधों में भोजन, पेड़ पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है। लिखो पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहते हैं। ये पहला बात देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला बात होता है ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है। फिर जल ऊपर ले जाता है, जल ऊपर कौन ले जाता है? जाइलम ऊपर ले जाता है। और जितना भोजन बन जाता है तो सब पूरे भाग तक कौन फैला देता है? फ्लोएम आते फैला देता है। फिर पेड़ पौधों में भोजन पत्ती बनता है। फिर पत्तियों को फूड फैक्ट्री करता है। एक नंबर सब लिखा जाता है। पेड़ पौधों में
गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। देखो समझाएंगे को जी। देखो गैस का मतलब आदान प्रदान होता है ना। देखो तीन कार्बन डाइऑक्साइड यही लेता है, पति लेता है, कुछ पति लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड पति लेता है, और ऑक्सीजन छोड़ता है ना, ऑक्सीजन यही छोटा है, पति छोटा है। ये पति में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छिद्र एक पति है, पति में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ओके कहते हैं। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। सबसे ना देखो रंध्र वही होता है, रंध्र का मतलब पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, वही छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, उसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन यानी जल ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कुछ पार्ट 2 बायोलॉजी का स्टार्टिंग वाला में आगे अस्थि के बारे में बताएंगे, विषम पोषी जीव के बारे में, कुछ विषम पोषी जीव के बारे में। तो सब पोषण का पूरा मेथड बता दे, ठीक ना, विषम बल्कि वाला बता दे कुछ सब पोषी। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर, ठीक।